साथियों, आज मैं आपको जिस स्थान पर लेकर के आया हूँ, यह वो स्थान है जिस स्थान से महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था और इसी स्थान पर महाभारत का युद्ध का समापन हुआ था। इस स्थान पर पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे रहे, वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे के पूरे 6 महीने के लिए पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे रहे। और पितामह भीष्म को जब बाण लगे तो उन्होंने जल की चेष्टा की, और जब उन्होंने जल की चेष्टा की तो कौरव दौड़े जल लेने के लिए, लेकिन पितामह भीष्म ने मना कर दिया कि जिसने मुझे यह बाण मारे हैं वही मेरी प्यास बुझाएगा। तो अर्जुन ने इस स्थान पर आकर के यहाँ पर बाण मारा है और उनके बाण मारने से यहाँ पर बाण गंगा प्रकट हो गई है। इनको बाण गंगा बोला जाता है। सामने आप जो दर्शन कर रहे हैं यह बाण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर अर्जुन ने बाण मारा है और अर्जुन के बाण मारने से गंगा प्रकट हुई हैं और पितामह भीष्म की जो प्यास है वह बुझा दी गई है। मैं सामने आपको उस स्थान के तरफ लेकर के चल रहा हूँ। जो दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है, पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं और अर्जुन ने उनकी प्यास को बुझाने के लिए यहाँ पर तीर मार करके गंगा प्रकट की है। सामने आप देख रहे हैं पितामह भीष्म हैं, जिनके सर से लेकर के पांव तक कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें कि तीर ना लगे हों। और सामने आप देखिए कि अर्जुन हैं। अर्जुन ने जब तीर मारा है तो यहाँ पर गंगा प्रकट हुई और पितामह भीष्म के मुख में उसकी धारा गई है। यह स्थान मैं आपको लेकर के आया हूँ नरकातारी। नरकातारी यह वो गांव है जहाँ से 48 कोस की दूरी तक यह युद्ध भूमि फैली हुई है और उस युद्ध भूमि की शुरुआत इसी गांव नरकातारी से होती है। जब पितामह भीष्म से मिलने श्री कृष्ण भगवान आए तो कृष्ण भगवान से पितामह भीष्म ने पूछा कि मेरी ऐसी क्या गलती है कि मुझे 6 महीने तक इस प्रकार बाणों की सैया पर लेटे रहना पड़ा। मैंने तो कोई ऐसा पाप नहीं किया है। पितामह भीष्म से श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आप अपने पिछले जन्म को याद करिए, आपने कोई ना कोई पाप किया होगा। लेकिन पितामह भीष्म कहते हैं मुझे अपने 100 जन्म याद हैं और 100 जन्म में मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया जिससे मुझे बाणों की सैया पर लेटे रहना पड़े। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा है तुम्हें 100 जन्म तो याद हैं, लेकिन अपना 101वां जन्म याद करो, जब आप राजकुमार थे और आप अपने रथ पर सवार होकर के कहीं जा रहे थे तो आपके रास्ते में एक सर्प आ गया था। उस सर्प को उठा करके आपने कांटों में फेंक दिया था और उसको वह कांटे चुभे थे और 6 महीने तक वह कांटों में जिंदा रहा और 6 महीने बाद उसकी मृत्यु हुई। तो उसी कारण से पितामह भीष्म को यहाँ पर बाणों की सैया पर लेटे रहना पड़ा है। और गीता में साफ साफ श्री कृष्ण भगवान ने कहा है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतक्रम सुवासवम, यानी कि कोई कुछ भी करे लेकिन उसको अपने पापों का जो फल है वह भोगना पड़ता है। पितामह भीष्म यहाँ 6 महीने तक इस स्थान पर इसी प्रकार से बाणों की सैया पर लेटे रहे। 6 महीने बाद अपनी इच्छा से इनने अपनी मृत्यु को प्राप्त किया है। वही दृश्य यहाँ पर बड़े सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। मैं आपको ऊपर लेकर के चलता हूँ और गंगा माँ के बड़े ही सुंदर दर्शन कराता हूँ। ये नरकातारी गाँव में है। आप कभी भी यहाँ आइएगा तो दर्शन जरूर करिएगा। कुरुक्षेत्र में नरकातारी। मैं आपको गंगा मैया के बड़े ही सुंदर मंदिर के दर्शन कराता हूँ। ऊपर जाकर के आपसे मिलता हूँ। साथियों, मैं मंदिर में आ चुका हूं और मंदिर में प्रवेश करते ही सम्मुख से पहले हमें शिव शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए मिलते हैं और इधर पितामह भीष्म आदि के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। मैं आपको अंदर ले करके जा रहा हूं। आपसे निवेदन यही है कि आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। देखिए हनुमान जी महाराज के आप सभी दर्शन कर रहे हैं मंदिर में, और भी यहाँ पर दर्शन है। ये देखिए यहाँ पर 5 पांडव विराजमान हैं और श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं और बाणों की सैया पर पितामह भीष्म लेटे हुए हैं। ये देखिए सामने आज 5 पांडवों के दर्शन कर रहे हैं और श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और नीचे आप देखिए यहाँ पर बाणों की सैया में पितामह भीष्म लेटे हुए हैं। यह दृश्य भी यहाँ पर दर्शाया गया है। मंदिर के अंदर आपको सभी दर्शन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथियों, आज मैंने आपको बड़े ही सुंदर दर्शन कराए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को इष्ट मित्रों तक पहुँचा देना है और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम आपको कहाँ के दर्शन कराएं। मिलते हैं आपसे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।